तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर, दैट इज इलेक्शन वाला टाइप। एक बात ध्यान रखना, परसेंटेज में दो टाइप के जो सवाल है ना, जनरली स्टूडेंट्स को उनसे डर लगता है, डर लिटरली। कौन कौन सा? एक इलेक्शन और एक कमीशन वाला। दोनों टाइप के सवालों को हम आराम से देखेंगे। पहले इलेक्शन वाले सवाल पर आते हैं और लेवल धीरे धीरे अप करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सवाल को आराम से समझें। तो आपको हमेशा सवाल को आराम से पढ़ना है, पहले खुद समझना है कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। अर्थमेटिक में आपको अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए गॉट 60% वोट्स एंड वॉन बाई 14,000 वोट्स, फाइंड वोट्स ऑफ बी। सवाल को पढ़ के हम समझ पा रहे हैं यार ए और बी के बीच में इलेक्शन हो रहा है, ए को 60% मिल गया। तो कभी भी कोई भी चीज जो होती है वो 100% होती है, तो उसमें से 60% मिल गया, तो बी को कितना मिला? 40%। क्योंकि दो ही लोगों के बीच में इलेक्शन हुआ है तो ये जीता है इससे। कितने परसेंट से? आप कहेंगे सर 60 - 40 यानी कि 20% से। तो 20% की वैल्यू सवाल में दी हुई है कि ये 14,000 है। अब जैसा कि मैं यहां से देख पा रहा हूं, आप में से कईयों ने सवाल ट्राई भी किया और वो पहले 100% की वैल्यू निकालने लगे। ठीक है, आपने 100% निकाला, 70,000 आ गया, फिर आपने उसका 40% निकाला। लेकिन ध्यान दो, ये 20% किसका है? टोटल का। ये 40% किसका है? ये भी टोटल का है। तो आप इसे यूनिटरी मेथड से भी तो कर सकते थे कि 20% की वैल्यू इतनी है तो 40% की कितनी? इसका जस्ट डबल है, तो 14,000 का डबल हो जाता। टोटल निकालने की यानी कि 100% निकालने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, सो 20% इज 14,000, तो 40% की वैल्यू आ जाती 28,000। क्लियर? डन है। बहुत आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, सवाल को आराम से पढ़िए, आ जाइए डिस्कस करते हैं। कह रहा है इन एन इलेक्शन 8% वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट। अब यहां पर क्या हुआ? अब आराम से समझना, जब मैं समझाऊं तब लिखना नहीं है और जब लिखोगे तब समझना नहीं है। मतलब दोनों चीजें एक साथ नहीं करनी है, ठीक है, वरना कुछ भी बढ़िया से नहीं हो पाएगा। देखो, टोटल को हम 100 लिख सकते हैं, टोटल को हम 100% लिख सकते हैं, टोटल को हम x मान सकते हैं और टोटल को आप t मान सकते हो। टोटल t, 100x, कुछ भी लिखो, एक ही बात है। ठीक है, ये तीनों चीजें लिख सकते हैं। बस आपको दिमाग में ये रखना कि यार ये टोटल है, ये टोटल है। तो कह रहा है इसमें से 8% लोगों ने वोट नहीं डाला। तो अभी हम परसेंट लेके चल रहे हैं दिमाग में, यार 8% ने वोट नहीं डाला, तो कितने परसेंट ने वोट डाला? तुरंत समझ गए कि 92% ने वोट डाला। ठीक है, A got 48% ऑफ टोटल वोट। अब यहां पर समझो कि इलेक्शन वाले सवालों में हमें दिक्कत कहां आती है। इलेक्शन में जो दो टाइप के सवाल बन सकते हैं, इस पॉइंट को अगर आप पकड़ो तो यहीं पर दो टाइप के सवाल कैसे बन सकते हैं। एक है यहां पर टोटल वोट्स का, ध्यान से पढ़ो। ए को क्या मिल रहा है? ए को मिल रहा है 48% टोटल वोट का। टोटल वोट क्या है? ये मतलब इसका 48%। मतलब समझो 100 रुपए थे मेरे पास, 100 में से 8 मेरे गिर गए। मान लो 100 में से 8 मेरे गिर गए, तो बचे कितने? 92। अब यहां पर मैं दो बात कह सकता हूं, इस 92 का 50%। ध्यान से समझना, अभी मैं वैल्यू कुछ और ले रहा हूं। मैंने कहा इस जो मेरे पास पैसे बचे थे उसका 50% का मैंने कचौड़ी खा लिया। तो 50% का मैंने कचौड़ी खा लिया, तो कितने रुपए का खाया? तो आपके सर 100 में से 92 का हाफ, यानी कि हमने जो कचौड़ी खाया वो 46 रुपीज का खा लिया। बात सही है, लेकिन मैं ये भी कह सकता था कि मैंने जो कचौड़ी खाई वो टोटल का 50% था। जितने मेरे पास रुपए थे उसके 50% की मैंने कचौड़ी खाई, तो उस केस में इसका 50% 50 रुपए होता और इसका 50% 46 होता। तो यही अंतर जो है आपको आगे सवालों में मिल रहा होगा। क्या कि आपको ये देखना है कि टोटल का या रिमेनिंग वाला कंसेप्ट चल रहा है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कौन सा चल रहा है, हर टाइप के खूब सारे सवाल करेंगे, उसकी चिंता मत करो। उसने कहा है 48% ऑफ टोटल, तो 48% यहां पे ध्यान देना, ये 48% जो है वो टोटल का है। यानी मेरे पास 92 रुपये मिले थे, बचे थे, और उस 100 में से टोटल का मैंने 48% जो है ये ए ने ए को वोट कर दिया, तो बचे कितने? तो यहां पर आप गलती से भी 52 नहीं करेंगे,
यही वाली बात समझनी है। इस पर मैं जितनी बार भी रिपीट कराऊं कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर दिक्कत होती है। अगर यहां पर क्या होता कि मुझे इसका 48% ए ने ले लिया और बी को जो है फिर इसका 52% मिला होगा, क्योंकि टोटल क्या है इसका डिवीजन हो रहा है, तो दिस इज कंप्लीट, दिस इज 100%। तो 100 का 48 इधर चलेगा, 52 इधर चलेगा, समझ में आया इसका। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इस सवाल की लैंग्वेज कह रही है कि इसका 48% जो है वो तो ए को मिल गया इसका, तो यानी 100 थे, 100 में से 8 तो गए नहीं, वो डाले 92 गए, और टोटल का 48 यानी 92 में से 48, 92 में से 48, तो यहां पर 52 ना आके 92 माइनस 48 आ जाएगा। आई होप आपको अब पॉइंट क्लियर हो रहा हो। ठीक है, इन सवालों की प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं कि क्लास में ही सब कुछ हो जाएगा, क्लास में क्लियर होनी चाहिए चीजें, फिर प्रैक्टिस भी करनी है। अब मैं ये कह सकता हूं कि ये और ये जो वैल्यू है ये टोटल का है इतना %, ये टोटल के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो कितने से ए जीता है? ए जीता है 4% से। ये 4% किसके साथ कंपेयर हो रहा है? टोटल के साथ। तो टोटल का 4% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1100। टोटल का 4% कितना दिया हुआ है? 1100। अब देखो सवाल में पूछ क्या रहा है, कह रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड। यहां पर भी कई बातें पूछ सकता है। उसने ये पूछा बताओ टोटल कितने वोटर्स एनरोल्ड थे, मतलब कितने लोगों का नाम था, है ना। ये भी पूछ सकता था बताओ कितनों ने वोट डाला, 92%। ठीक है, तो यहां पर जो है 4% की वैल्यू 1100 है, तो 1100 इज वैल्यू ऑफ 4, और हमें जो वैल्यू बतानी है वो 100 की बतानी है। 100 को 100% को एक ही बात है। 4 से गया ये 25 बार, तो ये आ गया आपका 27500। इतने वोटर्स जो है वो एनरोल्ड थे। आई होप क्लियर है। कहीं पर भी डाउट आता है तो क्या करना है, समय को पीछे ले जाना है, फिर से देखना है, बार बार देखना है जब तक कि समझ में ना आए। यही फायदा है रिकॉर्डिंग का। ठीक है, अब लाइव होता मैं एक बार बस रिपीट कर देता, लेकिन जितने प्यार से मैं पहली बार रिपीट करूंगा, क्या कोई भी एजुकेटर दूसरी बार उतने स्पीड कम से रिपीट कर पाएगा? क्या नहीं, है ना। क्योंकि कम को समझ में नहीं आया है, अधिकतर को समझ में आ गया है। चलिए ट्राई करेंगे, जितना ट्राई करेंगे उतना बढ़िया है। देखें, समझे, आ जाइए। कह रहा है इन एन इलेक्शन 8% वोटर ने वोट नहीं डाला। अब मैं 100 ही लिख रहा हूं, मेरे दिमाग में चल रहा है कि ये परसेंटेज है। ठीक है, क्योंकि 100 वोटर्स थोड़ी हैं, 100 जो है वोटर्स यानी 100% टोटल वोटर्स है, उसमें से 8% ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितनों ने? 92% ने। अब द विनिंग कैंडिडेट गॉट 75%, लेकिन अभी मुझे क्या देखना है कि यहां पर क्या लिखा है, 75% ऑफ टोटल या इसका 75%। अगर टोटल का 75% अगर ए को मिल गया तो बी को मिलेगा 92 माइनस 75। क्लियर हो रहा है ना। और अगर इसका 75% मिला है तो दूसरे को इसका 25% मिला होगा ऑफ वोट्स कास्ट। इन डाले गए मतों का 75% इसको मिला, तो इसको पक्का 25% मिला होगा इसका। मुझे जरूरत नहीं कि मैं इसका 3/4 निकालने बैठूं, क्या पता ये 3/4 से नहीं कटा तो, है ना। तो हमने ये कर लिया। तो कह रहा है एंड वॉन बाई, तो अब ये बताओ कितने वोट से जीता है, तो ये 50% वोट से जीता है। 50% वोट्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? 9200। 50% वोट्स की वैल्यू कितनी दी है? 9200। पूछ रहा है फाइंड टोटल वोट्स कास्ट। अब यहां पर ये नहीं पूछ रहा है कि टोटल कितने वोट से, वो कह रहा है कितने वोट डाले गए, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब यहां पर ध्यान से समझना, क्या ये 50% किसका है, इसको समझना इज इंपॉर्टेंट। तो ये 50% इसका है, इसका 75%, इसका 25%, तो जो डिफरेंस है वो इसका 50% होगा, क्योंकि इन दोनों को माइनस करोगे तो 50 आएगा, तो 50% किसका? इसका। क्लियर हुआ। अगर इसका टोटल का होता है 75, तो 92 माइनस 75 यहां आ जाता, और वो जो डिफरेंस आता वो टोटल का होता। तो ये देखना इंपॉर्टेंट है कि टोटल के साथ कंपैरिजन हो रहा है या, समझ गए? ठीक है, तो 50% इज 9200। तो अब आपको एक तरीका, अब गलती ये मत करना कि 9200 जो है ये 50% की वैल्यू है और तुम निकालने बैठ जाओ इसकी। ये 50% किसका है? दिस इज 50% ऑफ दिस। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 100%। तो यानी इनटू में 100। बात क्लियर है क्या? ठीक है, 50 से गए 2 बार, कितना हो गया? 00418।
तो 18400 इज द करेक्ट आंसर। अगर किसी को दिक्कत समस्या है तो समझना फिर से आराम से। 50% किसका है? इसका है। तो आप इसे ऐसे लिखो 50%, पहले बच्चों की तरह लिखते हैं कि 50% किसका? 92% का। ये 92% किसका? टोटल का। अब चाहे आप इसे x लिखो, चाहे आप इसे 100 लिखो, चाहे आप इसे 100% लिखो, याद रखना है कि इसको टच नहीं करना है, टच नहीं करना है। और इसकी वैल्यू कितनी आई है? इसकी वैल्यू आई है 9200, इसकी वैल्यू आई है 9200। अब आप सवाल पढ़ के बताओ वो आपसे पूछ क्या रहा है? वो कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ, यही तो कह रहा है। अब आप x निकालोगे फिर उसका 92% निकालोगे, बात वही है। तो ऐसा करो, अब इसको टच ही मत करो, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करते? आप सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को राइट हैंड साइड में लेके जाते। क्या ये बात क्लियर है? 50% का मतलब 1/2, तो इसकी वैल्यू 18400 आ जाती। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी को करना चाहिए। अब 3 लोग आ गए, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। करें डिस्कस। देखो सवाल एकदम आसान है। देखो सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट्स। अब कैंडिडेट्स हो गए 3, द कैंडिडेट गेटिंग लीस्ट वोट्स गॉट 20% वोट। तो मैं मान लेता हूं A B C 3 लोग थे, जिसको सबसे कम मिले उसको C मान लेते हैं। तो इसको कितने वोट्स मिल गए? 20%। ठीक है, और जीतने वाले को 50% मिल गए। तो मैं मान लेता हूं A जीत गया। किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, इसको 50% मिल गए। तो इसको 50 मिले, इसको 20 मिले, क्या कोई भी वोट जो है वो इनवैलिड हुआ? बेकार तो नहीं गया ना? तो यानी कि सारे वोट यूज में आ रहे, तो 50 और 20 70, बच गए 30। तो बी को मिले 30% वोट। ठीक है, अभी कह रहे हैं इसको जो 50% वोट्स मिले हैं विच इज 800 वोट्स मोर देन द कैंडिडेट गेटिंग सेकंड हाईएस्ट। तो यानी ये जो है इससे, ये सेकंड हाईएस्ट है, ये इससे कितना अधिक है? 800। ठीक है, मुझे पता चल गया। इसका मतलब है 20% की वैल्यू जो है, इनका अंतर परसेंटेज में 20 है और वैसे 800 वोट है। तो बताइए फाइंड टोटल वोट्स कास्ट। टोटल वोट्स का मतलब क्या हो गया? 100% की वैल्यू बताओ। तो 20% कितना है हमारा? 800 है। तो 100% कितना हो जाएगा? तो 100% हो जाएगा हमारा 4000। अब धीरे धीरे आप चीजों को और आसानी से समझ पा रहे होगे कि यार इसको हमने ऐसे कर दिया 25 तो ये 100 बन गया, तो 805 क्लियर है। अदरवाइज 20% मतलब 1/5। 20% किसका? टोटल का। तो 1/5 ऑफ टोटल बराबर 800, तो टोटल बराबर 800 इंटू में 5। ये सब चीजें अब टिप्स पर आ जानी चाहिए। ठीक है, स्पीड की चिंता नहीं करनी चाहिए, स्टार्टिंग में चिंता करनी चाहिए समझ में आने की। समझ में आएगा, स्पीड अपने आप आएगी धीरे धीरे। ठीक है, ट्राई अवश्य करना है, पेन अवश्य चलाना है, एक रफ शीट अपने साथ अवश्य रखनी है। ठीक है, रफ शीट जरूर रखें, रफ शीट रखने की आदत डालिए। चलिए भाई आ जाइए। सवाल क्या कह रहा है? इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हो रहा है। 75 वोटर्स ने वोट डाला ही नहीं है। तो लिखते जाते हैं साथ की साथ। 100 है, इसमें से 75% वोटर्स ने वोट डाले हैं। तो डाले कितनों ने नहीं? तो 25% लोग छुट्टी मना रहे हैं कि भाई आज वोटिंग डालने का है डे, तो आज छुट्टी मनाएंगे। ठीक है, आउट ऑफ विच 2% वोट्स गॉट इनवैलिड। तो किसमें से इनवैलिड हो गए? अब यहां पर आगे इनवैलिड वोट। अभी तक क्या था? वोट्स इनवैलिड नहीं हो रहे थे। अब इनवैलिड मतलब 75% ने वोट तो डाले, लेकिन इसका 2% जो है वो खराब हो गया। तो काम कितना आया? यानी कितने वोट्स वैलिड रहे?
इसका 98%। ये बात आपको अवश्य देखनी, किसका किससे कंपैरिजन हो रहा है, इससे कंपैरिजन हो रहा है, तो इसका 2%, इसका 98%। ठीक है। A candidate got 9261 votes which is 75% of valid votes। तो इसका जो 75% है, इसका जो 75% है, मैं परसेंटेज नहीं भी लिख रहा हूं तो दिमाग में ये है कि हाँ यार परसेंटेज में चल रहा है। इसका 75% किसके बराबर है, 9261 के बराबर है। पूछ क्या रहा है, कह रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड इन द इलेक्शन, मतलब इसकी वैल्यू बताओ। वो ये भी पूछ सकता था कितने लोग वोट डाल लेंगे तो इसकी वैल्यू बताते, वो पूछ सकता था कितने वैलिड वोट है तो इसकी वैल्यू बताते। क्लियर है? ठीक है, आ जाइए। तो यहां पर मैं क्या समझ पा रहा हूं उसको समझिए। मैं लिख सकता हूं कि 75% किसका, 98% का, 98% किसका, 75% का, 75% किसका, टोटल का, इसके बराबर है, इसके बराबर। समझ पा रहे हो? क्योंकि इसका रिमेनिंग वाला कंसेप्ट चलते जा रहा है, सीधे इसका रिलेशन इसके साथ नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, 75% पूरा अभी लिख देते हैं, काटा पीटी तो हो जाएगी, ऑफ 98% ऑफ 75% ऑफ टोटल। अब टोटल को मैंने क्या कहा, x, अब x लिख लो, 100 लिख लो, कुछ भी लिखो। समझ पा रहे हो? बस इसको टच नहीं करना क्योंकि इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये आ गया 9261। कई बार क्या होता है, हम यहाँ 100 लिख देंगे, उसके बाद वो 100 कट जाएगा, फिर कहेंगे यार वैल्यू निकाल किसकी रहे थे। ठीक है, तो अब निकालते हैं। 75 25 से गया 3 बार, ये आ गया 4 बार, ऐसे ये गया 3 बार, ये आ गया 4 बार। तो मुझे 3 और 3 9 दिखा, 9 से पूरा कट रहा होगा। डिजिट्स हम देखो, ये छोटी छोटी चीजें नंबर सिस्टम में भी देखेंगे, आनी भी चाहिए। कोई संख्या 9 से कब कटती है, जब उसके अंकों का योग 9 से कटता है, बस। व्हेन डिजिट सम इज डिविजिबल बाय 9, तो 9 6 + 2 8 + 1 9, तो ये 9 है, ये 9 है। ठीक है, कट रहा है। अब 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, 9 0 0, 9 2 जा 18 एंड 9 9 जा 81, कट गया। अब यानी कि ये इससे कट रहा होगा, तो इससे ना काट के 2 से गया ये और 2 से गया ये 49 टाइम्स, तो ये 7 से कट रहा होगा। देखो ये 49 से भी काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काट लेंगे। 49 2 जा 98, फिर कितना बच गया 49, तो 49 1 जा 49, 21 आ गया। और यहां पर कितना बच रहा है, 800 बच रहा है। सो x इज इक्वल टू 21 इंटू 4 2 जा 8 और 8 के पीछे 2 0। आंसर आ गया। कितना आ रहा है भाई बताओ, 1680। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कोई भी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएगा कि भाई बताओ किस प्रकार से आपको पढ़ने में मजा आता है। ये लाइव क्लास होती तब ज्यादा आता या रिकॉर्डेड में। लाइव का बेनिफिट सिर्फ एक इतना सा है कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट लगता है कि हाँ यार उसने पहले आंसर दिया, मैंने दिया। लेकिन अगर आप सीख रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अपना कमेंट लेकिन देना है, रिकॉर्डेड इज मच बेटर। समय काफी बच रहा होता है, फिर से आप रिपीट कर सकते हैं। अगर लाइव क्लास में कोई कहे सर रिपीट, अगर ये सवाल समझ में नहीं आया तो मैं रिपीट तो जल्दी जल्दी से कर दूंगा, फिर आगे के लिए टेंशन रहेगी यार वही सवाल समझ में नहीं आया तो आगे कैसे बढ़े। ऐसा ही तो होता है, पहली बार कोई भी एजुकेटर डिटेल में पढ़ाएगा, उसके बाद थोड़ा सा फास्ट में बता देगा। क्यों? क्योंकि अगर फास्ट में नहीं बताया तो बाकी कहेंगे सर बस कितनी बार एक ही बार को बोलेंगे, बाद में देख लेगा वो है। चलो इसको बताओ, ट्राई करो जल्दी से। ये अगर आपका सवाल सही हो गया, इट मींस कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है। केवल ये देखना है कंपैरिजन किससे हो रहा है, सक्सेसिव है या नहीं है। ठीक है, करें डिस्कस। अगर आपका आंसर नहीं आता है कोई इशू नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करते रहा करो। ट्राई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 20% वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट। तो एकदम शुरू से शुरू करते जाओ। 100 लोग थे, ये 100% थे, उसमें से 20% ने वोट नहीं डाला, तो वोट डाला कितनों ने, 80% ने वोट डाला। ठीक है भाई, आगे बढ़ाओ। आउट ऑफ टोटल वोट्स कास्ट 10% गॉट इनवैलिड। अब इसमें से 10% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बचे, इसका 90%। अब कंपैरिजन किससे हो रहा है, इससे। ठीक है, इसका 90% वैलिड बचे। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट। अब जीतने वाले को इसका 60% मिल रहा है, तो हारने वाले को इसका 40% मिलेगा।
इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 20%। तो ये जो 20% है, ये 20% किसका है, इस 90% का है, और ये 90% किसका है, 80% का है, और ये 80% किसका है, 100% यानी x का है, और ये किसके बराबर है, गिवन होगा 28800। एग्जाम में आप ये ना लिख के, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, एग्जाम में आप ऐसे करेंगे, एग्जाम में आप ऐसे दो बार थोड़ी लिखोगे, एक बार परसेंटेज एक बार फ्रैक्शन, सीधे फ्रैक्शन में आप एग्जाम में लिखोगे कैसे कि भाई 20% का मतलब हो गया 1/5 ऑफ 90% का मतलब, ऑफ 90% का मतलब 9/10 ऑफ 80% का मतलब। अब अगर सोचने में टाइम लग रहा है कि ये 4/5 है, ठीक है, तो आप 80% को कम से कम 8/10 तो लिख ही दोगे ना, ऑफ टोटल ये इज इक्वल टू कितना बताया गया है 28800। ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। अब 9 से कट ही रहा होगा, 9 3 जा 27 और 9 2 जा 1800। 8 से कट रहा है 400 बार, तो यहां पर मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई, तो 400 इंटू में 5, 4 5 जा 20। अब देखो, अब एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में अगर ऑप्शन देखोगे जिसमें 2 आ गए और उसके पीछे काफी सारे जीरो हैं, वो करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि देखो कितना आ रहा है यहां पर 4 5 जा 20 और पीछे 2 जीरो और 2 जीरो, ठीक है। अलर्ट कब होना है, अलर्ट तब होंगे हम जब एक ऑप्शन मुझे ऐसा दिखेगा, क्योंकि जीरो का अंतर है। अगर मुझे ऑप्शन दिख रहा है एक है 30,000 या 3 लाख है ना, 1 10 100,000 लाख, ठीक है, 3 लाख, एक है मान लो 2.5 लाख, समझ पा रहे हो। उस केस में जब मुझे पता है कि जीरो ही पीछे आने हैं, तो मैं देखते ही 2 क्लिक कर सकता था, जीरो काउंट करने की जरूरत नहीं थी कि कितने होंगे। क्लियर है? चलिए अगला सवाल ट्राई करेंगे। ये सवाल हो सकता है आपको परेशान करे, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करते रहिए, बड़े प्यार से आराम से इसे डिस्कस करना है। चलिए तो ऐसा करते हैं, डिस्कस करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं दें क्योंकि ये सवाल बहुत बढ़िया है और ये कई बार मेंस में पूछा गया है, कई बार ये मेंस में आया, इसे समझना है। रीजन क्या है, कहां पर आप अटक रहे होंगे, आप यहां पर अटक रहे होंगे। आ जाइए, क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 20% वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट्स। तो 100 था, 100 में से 20% ने वोट नहीं डाला, या परसेंटेज लिख लो कोई बात नहीं है, तो यहां पर 80% लोगों ने वोट डाला। अब इस 80% में से 2000 वोट इनवैलिड हो गए। तो अभी तक तो क्या था, अभी तक था परसेंटेज में खत्म हो जा रहा था। अब होगा क्या, जैसे जैसे आप प्रो लेवल पर पहुंचते जाओगे, आप ये परसेंटेज नहीं लिखोगे, तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं आना चाहिए कि यार 80 में से 2000 माइनस हो जाएगा तो ये नेगेटिव का आ जाएगा। एक बात नोट डाल के लिखो, कितने का नोट नहीं पूछेगा कोई, नोट मतलब NOT लिख के आगे नीचे लिखेंगे कि रेशियो में से एग्जैक्ट वैल्यू माइनस नहीं कर सकते हैं। कभी आगे भी आप सवाल देखें, कई बार ऐसा आएगा कि यार ये नेगेटिव में कैसे आ रहा है। याद रखना, आप इसको रेशियो मान रहे हो, अगर 100 रेशियो थे तो उसमें से 20 रेशियो जो है वो वोट डालने नहीं जाते, 80 रेशियो वोट डालने जाते हैं। तो इसमें से ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, दिस इज रेशियो, ये आपने मान लिया है, तो उसमें से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं माइनस कर सकते। क्लियर है? एग्जैक्ट में से एग्जैक्ट माइनस होती है, परसेंटेज में से परसेंटेज माइनस होता है। तो 80% वोटर्स ने वोट डाला, 20% ने नहीं डाला, टोटल 100% थे। इसमें से 2000 वोट इनवैलिड हो गए, तो मैं कह सकता हूं कि वैलिड वोट हो गए 80% माइनस 2000। देख लो इन दोनों का सम ये आ रहा है। अब ये बात याद रखनी है कि हमने इसको कोई ब्रेक नहीं किया है परसेंटेज में, हमने बस इसको लिख दिया है। ऐसा नहीं ये 2000% है, ये कुछ परसेंट है, नहीं, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया है। यहां पर सक्सेसिव नहीं लगाए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सक्सेसिव का मतलब इसका 30% ये रहा, 70% ये रहा, क्या सक्सेसिव लगा है? नहीं, बस इसी को ब्रेक कर दिया। क्लियर है? ठीक है, आगे क्या कह रहा है, द विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट्स एंड वॉन बाय इतने वोट्स। तो जीतने वाले प्रत्याशी को इसका 60% मिल गया, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 40%। अब यही बात समझने की है कि किसका
इसका, किसका, इसका, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कितने परसेंट वोट से जीत गया ये, तो आप कहोगे सर 20% वोट से। 20% वोट से, एग्जाम में सीधे ही लिखोगे 20% किसका है ये, तो 20% इसका है। किसका, इसका। ये क्या है 80%। 80% का मतलब 8/10 या 4/5, तो 80% ऑफ कितना, 80% ऑफ कितना, टोटल। अब इसका रिलेशन इसके साथ नहीं है, बेसिकली इसी को मैंने ब्रेक करके ऐसे लिखा है। देखना चाहोगे कैसे, तो देखो हमने इसको ऐसे लिख दिया 80% और ब्रैकेट में ये चीज लिख दी है, दिस प्लस दिस। क्लियर, डन है। नहीं समझ में आया, देखो समझ लो, अगर इसका सक्सेसिव होता, मैं कहता ये 60% है 40% है, तो क्या आपने 80% को ब्रेक करके लिखा है 60% प्लस 40%? नो, नहीं। क्लियर है ना, इसको लेकिन ब्रेक करके लिखा है। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा। पहले क्या, इन दोनों को जोड़ने पे 60 और 40, अगर ये 60% होता है 40 होता है, तो क्या जोड़ने पे ही आता, नहीं आता। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव एंड ब्रेकिंग। क्लियर है, चलिए आ जाते हैं वापस अपने सवाल पर। तो 20% ऑफ कितना, इसका, ये 80% किसका, ये 80% टोटल का है, तो 80% ऑफ टोटल और माइनस कर दिया इसमें से 2000, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, दिया होगा कितने वोट से जीता है, और वो 8000 वोट से जीत गया है। सो दिस इज इक्वल टू 8000। अब सवाल में देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड इन द इलेक्शन। टोटल कितने एनरोल्ड थे, x, इस x की वैल्यू को पूछ रहा है, ठीक है। सो 1, ये 5, तो ये 5 वहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 40,000 हो जाएगा। ये 2000 राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा तो 42,000 हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 4/5x बराबर आ गया किसके, 42,000 के। अब बस x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, तो चलो 4 से काट देते हैं, 4 1 जा 4, 4 0 0, 5 00, और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी कितना, 52500। क्लियर है, इतने वोटर्स जो हैं वो एनरोल्ड थे इलेक्शन में। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल को ट्राई अवश्य करिए, 1 मिनट 1.25 मिनट, कुछ सीखेंगे ही। ये सभी सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, इसमें से ऑप्शन हटे हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं है पूछे नहीं गए हैं। रिसेंटली तो इस पर ज्यादा इलेक्शन पे सवाल आए भी नहीं है, और जो आए भी हैं किसी भी एग्जाम बहुत इजी है इन सब के सामने, ठीक है। ये 2013-14 के सवाल हैं, ठीक है। तो वो कहीं किताबों में है नहीं है, ऑप्शन इसलिए नहीं है, बट पूछे गए सवाल हैं, ठीक है। डिस्कस करें, जो ट्राई कर रहे हैं वो ट्राई करते रहेंगे। क्या कह रहे हैं सवाल, कह रहे हैं इन एन इलेक्शन 10% वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट्स। तो 100 थे, 10 ने वोट नहीं डाला, वोट डाला कितनों ने, 90 ने, एंड 60 वोट्स गॉट इनवैलिड। तो यहां पर ये बहुत गलती होने के चांस है कि मैं 90 में से 60 माइनस कर दूंगा। ध्यान रखिए दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू में से एग्जैक्ट वैल्यू माइनस होती है, ये तो रेशियो है, ये परसेंटेज है, एक ही बात है। तो ये हो गया हमारा 90%। चलो हम राइट में वो लिख रहे थे इनवैलिड, तो इनवैलिड लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो इनवैलिड हो गए 60, तो वैलिड कितने बचे, आपको सर वैलिड बचे 90% में से 60 माइनस कर दो, ये वैलिड ये इनवैलिड। आगे क्या कह रहा है, इफ विनिंग कैंडिडेट गॉट 47% ऑफ। अब ये ऑफ देखो, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। अब उसको जीतने वाले को सीधे के सीधे इसका 47% मिल गया, इसका 47% मिल गया, तो हारने वाले को कितना मिला होगा। अब इसका मतलब यह है कि इसमें से इसको माइनस करो, ये नहीं करना है कि यहाँ 53 लिख दो, सीधे यहीं से उसने उठा लिया कि यार इसका 47% है ये, तो ये 90, अगर टोटल वोट 100 होते तो 100, ये 47 हो गए, ये कितने 90 वोट्स माइनस इनवैलिड वोट्स, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 90% ऑफ टोटल माइनस 60 माइनस 47, तो ये आ जाएगा 43% और माइनस का 60। देख लो इन दोनों को जोड़ने पर ये बन रहा है ना, बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। परसेंटेज में से परसेंटेज माइनस, ये ऐसे कैसा रह गया। अब ध्यान पूर्वक, अब मैंने कहा ये जीता है ये हारा है, तो जीता कितने से, तो ये जीता है माइनस ये हारा है, तो विनिंग माइनस लूजिंग दैट इज इक्वल टू इतने वोट से ये जीत गया। माइनस करना जरा, तो आ जाएगा 4%,
माइनस, अब ये माइनस इंटू में माइनस प्लस हो जाएगा, देखो हम ये कर रहे हैं ये चीज, तो दिस माइनस दिस इज ये प्लस का 4 और माइनस इंटू माइनस यानी कि प्लस का 60, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये बराबर दिया है 308 के। किसके बराबर दिया है, 308 के। अब बताओ 4% की वैल्यू कितनी आ गई। अब ये समझना है ये 4% इसका है या इसका है, एक बार बताओ। क्या बोला, 4% इसका है। अब यहां पर इसका कोई रोल नहीं रह गया, इसका रोल केवल माइनस करने के लिए रह गया था। अब सीधी बात ऊपर से चल रही है, सीधे ऊपर से बातचीत चल रही है, क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं 4% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 308 माइनस में 60 यानी आ जाएगा 248। तो यानी कि 4% ऑफ एक्स टोटल 100% कुछ भी कह लो, वो बराबर हो जाता है 248 के। क्या पूछ रहा है, फाइंड टोटल वोटर्स एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट। तो टोटल पूछ रहा है वोटर कितने एनरोल्ड है, ये कितने वोट डालने गए, ये वैलिड कितने रहे, ये कर लेंगे सब, कुछ भी पूछेगा घबराना नहीं है। तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4% की है, तो 4 से कितनी बार कट रहा है, ये 62 बार कट रहा है, और 2 जीरो यह आ जाएंगे, क्लियर है। 4/100 यहां पर जाके 100/4 हो गया। तो टोटल कितने वोटर्स एनरोल्ड थे लिस्ट में, 6200। आई होप क्लियर है सभी को, आगे पीछे ऊपर नीचे सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। अब ये सवाल पूछा गया है 17 मेंस में, देख सकते हैं लेवल कैसा क्या है, ट्राई करिए। करें डिस्कस। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है इलेक्शंस वर हेल्ड इन अ सोसाइटी टू इलेक्ट अ चेयरमैन, देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी। तो केवल ए और बी 2 कैंडिडेट हैं सोसाइटी में, और सब ऐसे ही हैं फिसड्डी से, उनको वो खड़े ही नहीं हुए, ठीक है। कैंडिडेट बी गॉट 25% लेस वोट्स देन कैंडिडेट ए। तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी इसको अगर 4 मिले तो इसको 1 कम 3 मिल गया। आप सर 100 और 75 लिखना चाहते हैं, लिख लो, ठीक है। उसके बाद वो आगे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मेंबर्स हु डिडंट कास्ट देयर वोट्स या हु डिडंट कास्ट द वोट वाज सेम एज द नंबर ऑफ वोट्स दैट कैंडिडेट बी गॉट। अब ये कैसा सवाल हो गया, समझने वाला है, सवाल में दम कुछ नहीं है, लैंग्वेज को समझ रहे हैं। तो हमें ये पता चला कि 4 लोगों ने अगर ए को वोट दिया तो बी को 3 ने वोट दिया, और जिनने वोट नहीं दिया वो उसी के बराबर है जितनों ने बी को वोट किया है, यानी 3 लोगों ने वोट डाला ही नहीं, छुट्टी मना ली इनने भी। तो 4 और 3 7 और 3 10, तो टोटल सोसाइटी में कितने लोगों के 10। सवाल में कह रहा है हाउ मेनी वोट्स डिड ए गॉट इफ द सोसाइटी हैड 20,000 मेंबर्स। तो मैं क्या कह सकता हूं कि यार 20,000 जो है ये 10 रेशियो की वैल्यू है, और हमें वैल्यू बतानी कि ए को कितनों ने वोट किया। ओरली होने वाला सवाल था कि यार 2000 इंटू में 4 8000 आंसर है, बताओ। क्लियर है। देखो मेरे भाई ये बात याद रखना कि अर्थमेटिक के जो भी सवाल हैं उसमें लैंग्वेज एग्जामिनर ट्विस्ट कर रहा है, मतलब आपको समझना ही पड़ेगा पिछले वाले सवालों से कितना आसान है, ना कोई इनवैलिड वोट हो रहा है, ना कोई टोटल से कंपैरिजन करना है या फिर उसके नीचे सक्सेसिव करना है। लेकिन कई स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा फंस गए होंगे, इसको देख के कभी डरना नहीं है। किसी का भी सवाल हो, जो एमटीएस की तैयारी कर रहा है वो यहाँ एमटीएस देख के डरेगा, मेंस देख के नहीं डरेगा। मैं ये चाहता हूं आप दिमाग से एक बात अभी जितनी जल्दी ये बात निकाल दें कि हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उतना बढ़िया है। आपको तैयारी करनी है चैप्टर की, सब्जेक्ट की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सवाल बाकी एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है या बाकियों का है तो इसके लिए रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। आ जाइए, टाइप बदल चुका है, अब हम इनकम टैक्स के सवाल करेंगे, ठीक है। इंस्पेक्टर तो सबको बनना है, मगर उससे पहले ही हम इनकम टैक्स निकालना सीखेंगे। एक बार सवाल को देखो, बिल्कुल कॉमन सेंस वाला सवाल है, कोई खास डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है, उसके बिना भी आप सवालों को कर सकते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब आपकी बन चुकी होगी। चलिए ट्राई करते रहिए, हम आगे डिस्कस करते हैं। कह रहा है इफ इनकम टैक्स रेट इंक्रीजेस फ्रॉम 20% टू 25%, फाइंड परसेंटेज चेंज ऑन नेट इनकम। अभी नेट इनकम क्या होती है, हिंदी में से कहते हैं शुद्ध आय, प्योर, कोई 2 नंबर का माल नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे,
देखो एक होती है हमारी इनकम, इसे ग्रॉस इनकम भी कह लेते हैं, फिर उसके बाद हम दे देते हैं कुछ टैक्स, और उसके बाद जो हमारे पास बचता है वो होती है हमारी नेट इनकम, यानी कि इनकम में से टैक्स माइनस करने पे नेट इनकम आती है। यही एक तरीके से बात बच गई, ये बन गई। सो अगर मैं मान लूं कि मेरी इनकम 100 रुपए थी, मैंने 20% टैक्स दे दिया, यानी 20 रुपए टैक्स दिया, तो मेरी नेट इनकम 80 बन रही है। अब मेरी इनकम दूसरे केस में कुछ चेंज तो हो नहीं रही है, लेकिन टैक्स का जो परसेंटेज है वो 25% हो गया, तो मेरी नेट इनकम 75 हो गई। तो वो कह रहा है परसेंटेज चेंज नेट इनकम में बताओ, तो 80 से 75 हो गई, तो 5 की कमी कितने पर? 80 पर, तो 100 में कितना? तो 0 से 0 चला गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 50। 2 से और काटना है, काट दो, 2 से गए 4 बार, 2 से गए 5 बार। सो आवर आंसर इज 25/4, यानी कि 6 सही 1/4% की कमी और 6.25% का डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब इतना लंबा तो बस आपको समझाया, एग्जाम में आप कहोगे यार अच्छा, जब आप ये सब बात जानते हो, अच्छा 20% पहले टैक्स दे रहा था, 25% दे रहा है, तो पहले 80 बच रहे थे और अब बच रहे हैं 75, ऐसे चले जाओगे। सर एग्जाम में और क्या चेंज हो सकता है? तो मेरे भाई एग्जाम में क्या चेंज हो सकता है उसको समझो। वो ये कह देगा कि रेट जो है पहले 16 से 2/3% था और अब जो है 12.5% हो गया। लो, अरे ऐसे ही तो, इससे ज्यादा क्या करेगा? इससे ज्यादा करना है तो कर देगा, चलो जो ऐसी परसेंटेज दे दो जो किसी को ना आती हो। तो 31.5% पहले टैक्स था और अब हो गया है 19.75%। अरे कोई दिक्कत है क्या? हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब पहले कितने रुपए बच रहे थे, तो अब आप 100 रुपए मान लो, ठीक है। यहां पे तो चलो हम फ्रैक्शन में जाने की सोचते, इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे। आप वीडियो को पॉज करो, दोनों सवाल ट्राई करो, जल्दी से करो, जल्दी से दोनों ट्राई करो। हो गए? आ जाइए। अब समझो, पहले इसको कर लेते हैं फिर इस पर आ जाते हैं। अब 100 में से 31.5 माइनस करो तो 0.5, ये कितना हो गया? 32 हो गया। 32 और 8 कितना हो गया? 40 हो गया, और ये हो गया आपका 100। और यहां पर देख लो कितना, ये 0.25, ये हो गया 20, और इसमें जोड़ दिए 80, ठीक है। एक जीरो लगा देते हैं, हम इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, वही तो करना है। तो रेशियो लेने में डेसिमल से डेसिमल उड़ गया, ठीक है। तो यानी कि पहले इनकम इतनी थी और अब नेट इनकम इतनी, यहां पर इंक्रीज देखना है। 25 से दोनों कट रहे हैं, चलो पहले 5 से काट लेते हैं, वरना 25 से भी काट ही सकते हैं, ठीक है। 25 से 25 दूनी 50, और बच कितना गया हमारे पास? 18, 185, 7 और ये 4, सही है। ये 25 से गया, 25 दिया 75, 52, 25 दूनी 50 और ये 1, ठीक है। तो यहां पर 3, 3, 6, 7, 2, 9। अब देखो ये 3 से आगे कट नहीं रहा है, ये थोड़ा सा जैसे हमने ऐसी रैंडम वैल्यू ले ली है तो नहीं कट रही है। एग्जामिनर ले देगा तो थोड़ी कट पिट जाएंगी, अगर फिर भी ना कटे तो डिवाइड कर जाएंगे। इनका डिफरेंस लेके डिवाइडेड बाय दिस और खत्म। क्यों? क्योंकि पहले इनकम इतनी थी, परसेंटेज चेंज बताना है तो यहां पर वो इंक्रीज हुई है। अब इधर पर आ जाओ, अब इधर पर कोई, अब इधर पर दिक्कत क्या होगी, समझना बात को। अब बच्चे क्या करेंगे? 16/2/3 हमने रटा हुआ है, 1/6 लिख दिया। 12.5% हमने रटा हुआ है, 1/8 लिख दिया। अब इसके आगे सोचेंगे अब क्या करें, क्या करूं मैं अब? तो देखो यार, कंसेप्ट की क्लैरिटी है, कैसे भी निकल जाओगे। यहां पर नेट इनकम कितनी बच रही है? देखो इस 1/6 का मतलब है 6 रुपए कमा रहा हूं, 1 टैक्स दे रहा हूं। यहां पर 8 रुपए कमा रहा हूं, 1 रुपए टैक्स दे रहा हूं। क्या इनकम सेम नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी। तो 6 और 8 दोनों का एलसीएम कितना होता है? तो 24 होता है। तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये 4 बन जाएगा। इसे नीचे 4 से मल्टीप्लाई, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 बन जाएगा। क्लियर है? दोनों केस में अब क्या हो गया? वो 24 रुपए ही कमा रहा है। दोनों केस में वो 24 रुपए कमा रहा है। पहले 4 रुपए टैक्स दे रहा है और बाद में 3 रुपए टैक्स दे रहा है। तो अगर वो 4 टैक्स दे रहा है तो 24 में से 4 गए, बचे कितने? 20 बच गए। यहां पर 24 में से 3 गए तो कितने बचे? 21 बचे। तो कितने का इंक्रीज हो गया? 1 का। नेट इनकम 1 बढ़ गई, कितने पर? 20 पर। क्लियर है? कर जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है कि भाई मैंने मान लिया कि मेरी टोटल इनकम 100 थी। अब वही बात है, अब मान लो टोटल इनकम 100 थी, 100% है। अब 100% में चाहे तो ये माइनस करो, या फिर इसे ऐसे समझ लो, अब इसको तो हटा दे। समझने के तरीके अनेक है, आंसर एक ही आएगा कि भाई अगर मैं इनकम को 1 मानूं तो 1 में से कितना चला गया? 1/6। तो कितना बचा? मेरी इनकम बची 5/6। पहले मेरी नेट इनकम कितनी थी? 5/6। इधर पर आ जाओ, 12 दूनी 24, अच्छा सीधे 1 में से माइनस करते हैं। 1 में से कितना माइनस हो गया? 1/8। तो मेरी इनकम कितनी बच गई? 7/8। तो अब मेरे पास
पहले की इनकम इतनी थी, अब की इनकम इतनी है, तो क्या कर जाओ, सीधे रेशियो तो आ ही गया, कितना इंक्रीज हो रहा है, तो सही कर लो, 8 5 40 और 7 6 42, कितने का इंक्रीज हो गया भाई, आपने कहा सर 2 का इंक्रीज हो गया, कितने पर, 40 पर। आपको किस पर देखना है, 100 पर देखना है, तो 2 से गए 20 बार, आगे तो देख रहे हो, कोई 20 से 21 हो गया, 20 से 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया, तो 5% ही यहां पर आ रहा है, 5% ही यहां पर आ रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, बढ़िया सवाल है, मेंस में पूछा गया सवाल है, बहुत बढ़िया लॉजिक इसका डिस्कस करेंगे, बट मैं ये चाहता हूं कि पहले आप इसे बेसिक से अवश्य कर पाए। इस सवाल में कोई भी बड़ी बात नहीं है ना, बस ये है हम एक कंसेप्ट यहां पर डिस्कस करेंगे जो आपको बेहतर लगेगा, और वो कंसेप्ट आगे हम सिंपल इंटरेस्ट में भी देख रहे होंगे। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट में भी ऐसे सवाल पूछा गया है और यहां पर भी पूछा गया है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज रखेंगे, आप सवाल को आराम से ट्राई करेंगे और उसके बाद इस सॉल्यूशन को समझेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है इनकम ऑफ अ पर्सन इज 45,000 एंड नेट इनकम इज 31,500। इफ इनकम टैक्स रेट इंक्रीजेस बाय 10%, फाइंड हिज नेट इनकम। अब समझ पा रहे हो कि वो कमाता तो 45,000 है, लेकिन टैक्स देने के बाद उसके पास 31,500 बचते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो आपके दिमाग में आया रहा होगा कि यार हम ऐसा करते हैं, ओरिजिनल टैक्स रेट पता कर लेते हैं या ओल्ड टैक्स रेट पता कर लेते हैं कितना है। तो कितना टैक्स दे रहा है वो माइनस कर जाओगे, 500 यानी कि 32,000, 35,000, 45,000 और नीचे आ गया 45,000 इनटू में 100। क्लियर है, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 0 से 0 गया, 45 से गए 30 बार। ठीक है, यानी पुराना रेट कितना था, 30% था, नया रेट कितना है, 10% बढ़ गया, तो नया रेट 40% हो गया। अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं, 40% टैक्स दे रहा हूं, तो मेरा पैसा बच कितना रहा है, 60% बच रहा है। तो नेट इनकम कितनी हो जाएगी, या फाइंड हिज नेट इनकम, या फाइंड हिज न्यू नेट इनकम आना चाहिए, यहां पे करेक्शन कर सकते हैं, फाइंड हिज न्यू नेट इनकम। हाँ, हिंदी में लिखा है ना, तो नई शुद्ध आय बताइए, फाइंड हिज न्यू नेट इनकम। ठीक है, तो अब आप क्या करो, 45,000 का 60% निकाल दो, यही होगा आंसर। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, 0 0 6 5 30, 24 और 3 27, यानी 27,000 रुपए उसकी नई इनकम हो गई। कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं, तो इस तरीके से निपटा देंगे। ठीक है, अब बेटर अप्रोच पर आते हैं, ध्यान से समझिएगा। यही सवाल जो है सिंपल इंटरेस्ट में भी पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा कि ठीक है, कोई भी आपके पास अमाउंट दे देगा, वो कहेगा 45,000 रुपए पर इतना इंटरेस्ट मिलता है। बस यहां पर क्या है, यहां पर नेगेटिव हो रहा है, वहां पर पॉजिटिव रहेगा कि एक आदमी को इतने रुपए पर इतने रुपए इंटरेस्ट मिलता है कुछ सालों में। तो बताओ अगर इंटरेस्ट रेट इतना % बढ़ जाए तो नया इंटरेस्ट कितना हो जाएगा टोटल। हाँ, तो यहां पर नेगेटिव हो रहा है, तो वो ये भी कह सकता है सिंपल इंटरेस्ट के सवालों में कि अगर इंटरेस्ट रेट 10% कम हो जाए तो उसका नया इंटरेस्ट कितना होगा। बिल्कुल सेम सवाल, सेम आंसर आएगा, बस इंटरेस्ट लिख दिया जाएगा। कम समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। समझो, हमें अभी पता है कि पुराना जो टैक्स था वो 30% था। अब समझना वो टोटल कितना टैक्स दे रहा होगा। अब वो टोटल कितना टैक्स देगा, तो वो अब टोटल टैक्स देगा 45,000 का। अब वो टोटल टैक्स देगा 45,000 का 40%। तो 40% को मैंने लिख दिया कि अभी तो 10% है, यानी पहले 30% था। ये समझा रहा हूं मैं बैकवर्ड मेथड से। तो आप ये समझो कि यार वो इतना टैक्स देगा, तो 45,000 का 30%, 45,000 का 30% क्या पहले ही 45,000 में से माइनस नहीं हो चुका है? हाँ या ना बताओ। देखो, वो जो भी पहले टैक्स देता था, अभी हमें पता नहीं है, बस यहाँ पर x लिखा है, ये x और 30% एक ही बात है। वो तो अभी हमें पता चल चुका है, इसलिए समझाना आसान हो रहा है कि यार हमें ये पता है कि ये 30% टैक्स दे रहा था, तो इसका 30% ऑलरेडी मैंने इसमें से माइनस कर दिया, यानी ये जो वैल्यू दी हुई है 31,500, ये इसका 70% है। या ये कह लो कि अभी इसमें से ये वाला पार्ट माइनस हो चुका है, ये वाला टैक्स माइनस हो चुका है, और कितना माइनस होना है, 10%। खत्म। यानी कि बस आपको क्या करना है, 31,500 इसमें से पुराना टैक्स,
यहां पर ये जो भी वैल्यू आई, समझो इस बात को, हमें नहीं पता, अब आपको इसको ऐसे समझो। अब यहां पर मैं आपको ऐसे समझा पाऊंगा और अब आपको समझ में आ भी जाएगा कि पहले x% टैक्स था, तो पहले इसमें से इसका x% माइनस हो रहा था, ये रहा, यहां पर x कर लो चाहे तो, इसी का x% माइनस हो गया, तो हमारे पास 31,500 बच रहे थे। अब मुझे और माइनस करना है कितना, 10%। किसका, इसका, तो इसका 10% निकालो, कितना आ गया 4500, और 4500 सीधे इसमें से घटा दो। समझ पा रहे हो कितना शॉर्ट बन सकता है। हमने क्या किया, कुछ, अब यहां पर देखो आंसर वही आएगा ही आएगा, कितना आ रहा है 27,000 आ रहा है। एग्जाम में हम क्या कर रहे होंगे, हम कोई ओल्ड टैक्स निकालने का अपना पूरा टाइम सेव कर लेंगे। हम सीधे क्या करेंगे कि 31,500 है, वो एक टैक्स माइनस हो चुका है, अब केवल इसका 10,000 निकाल लो, केवल इसका 10,000 निकाल लो, वो और इतना टैक्स दे देगा, तो इसमें से माइनस कर देंगे। क्लियर है, समझ लेना, याद रखना, आगे भी ऐसा सवाल हम देख रहे होंगे सिंपल इंटरेस्ट में। बढ़िया सवाल था। चलिए इस सवाल को ट्राई करिए, गलती क्या होती है हम उसको भी देखेंगे। करेंट डिस्कस। देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है इनकम ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस बाय 3 लाख रुपीज। एक आदमी की आय जो है वो 3 लाख से बढ़ जाती है, और इनकम टैक्स का जो रेट है वो कम हो जाता है, 25% से 20% हो जाता है। इन बोथ द केसेस इनकम टैक्स आर सेम, फाइंड हिज न्यू इनकम। अब गलती मैं समझाता हूं क्या हो जाती है। मेरी पहले जो इनकम थी, लेट अस सपोज वो x थी, अभी x रुपीज में ले रहे हो, 1000 में ले रहे हो या लाख में ले रहे हो, वो याद रखो। अब मैंने यहां पर देखा रहे कितना, 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो आप यहां पर, मैंने मान लिया पुरानी इनकम x लैक्स थी, तो अब x प्लस 3 लैक्स हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे पूरा लिख रहे हो x प्लस 1 10 100 1000 10,000 लैक्स, तो अब ये जो आंसर आ रहा होगा ये रुपीज में आ रहा होगा। ठीक है, जितना भी आ जाएगा वो दैट विल बी द आंसर। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हैं, है ना, एक मेथड डिस्कस कर लेते हैं, दूसरा आप कर लेना। तो x प्लस 3 लैक्स पहले इनकम थी जिस पर वो 25% टैक्स दे रहा था, और दूसरे केस में, सॉरी यहां पर x प्लस 3 नहीं होगी, पहले तो x थी, बाद में उसकी इनकम जब बढ़ गई है तो x प्लस 3 हो गई है, और वो कितना टैक्स दे रहा है बाद में, इससे इतना हो गया टैक्स का रेट, तो बाद में वो 20% टैक्स दे रहा है। और सवाल में कह रहा है कि दोनों केस में टैक्स जो है वो सेम है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, परसेंटेज आप लिखेंगे नहीं आगे से, सीधे 25 और 20 लिख दिया। तो ये गया 5 से 5 बार और ये गया 5 से 4 बार, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 5x आ गया, और ये आ गया आपका 4x प्लस 12। तो यहां से मैं क्या बात कह सकता हूं कि यार x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 12 लाख आ जाएगी। अब एग्जाम में क्या होगा, यहां पर पहला ही ऑप्शन दे देगा 12 लाख। मैं कह रहा हूं ये मिस्टेक अवॉइड करना शुरू कर दो। जब आप प्रैक्टिस करोगे, अभी ये सेशन जब खत्म हो जाएगा, जब हमारा पूरा परसेंटेज खत्म हो जाएगा, तब आपको लगानी है प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज की किताब। कोई भी किताब उठा सकते हो, किरण की किताब उठा लो, बढ़िया है। किरण की प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज आपने उठाई, परसेंटेज का टॉपिक उठाया, अब आप सवाल करोगे, कई बार आपका आंसर आएगा, आप बाद में पीछे देखोगे तो पता चलेगा कि गलत है, और वो जो गलत आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। आपका आया तो था, सही आया था, लेकिन उसने क्या पूछा, फाइंड हिज न्यू इनकम। याद रखनी है छोटी छोटी गलतियां। तो 12 तो उसकी पुरानी आई है, नई इनकम कितनी, x प्लस 3 यानी कि 15 लाख इस सवाल का करेक्ट आंसर होता, वो सी या डी दे देगा 15 लाख। आप जब प्रैक्टिस करते जाओगे आपको ये चीज नोटिस होने लग जाएगी, और इसी पर, इन्हीं गलतियों से हमें स्टार्टिंग से बचना शुरू करना है। फिर ये सवाल सीजीएल 18 मेंस में पूछा गया। देखिए कितना मुश्किल सवाल है, बताइए।
करेंट डिस्कस आई होप आ ही गया होगा सबका। सवाल क्या कह रहा है, अ मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 2 lakhs बट द टैक्स ऑन इनकम that he has to pay has reduced from 20% to 16%. He now pays the same amount of tax. तो कह रहा है टैक्स सेम है, तो सीधे पहले x रुपए कमा रहा था, 20% टैक्स दे रहा था, बाद में उसकी इनकम हो गई x + 2 और अब वो टैक्स दे रहा है 16%, परसेंटेज से परसेंट कट गया, 4 से गया 5 बार, 4 से गया 4 बार, ये आ गया 5x 4x, x की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू 8 ये दे रखी है, समझ गए ना। गलती करवा रहा है नहीं करवा रहा है, छोटी सी बात है बस। यहां पर इनकम बड़ी कितनी थी, 2 लाख, x + 2 10 करेक्ट आंसर होगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। डन है। अगला सवाल 17 मेंस में पूछा गया सिमिलर सवाल, बिल्कुल हूबहू सेम है, बस 2 की जगह 1.2 पूछ लिया गया। ठीक है, करें डिस्कस। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 1.2 lakhs बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज टू पे हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% टू 10%. ही नाउ पेज द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स. तो बताओ इंक्रीज्ड इनकम, अलर्ट रहना है, इंक्रीज्ड बतानी है. तो भाई उसकी पहले इनकम x थी, वो उसका 12% टैक्स देता था, नई इनकम हो गई x प्लस में 1.2, अब वो इसका टैक्स दे रहा है 10%. 2 से गया 6 बार, 2 से गया 5 बार, 5x और 6x, x की वैल्यू आ जाएगी 12 पंजे 60, 6, x की वैल्यू आ गई 6, 1.2 ऐड कर दोगे 7.2. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. डन है. चलिए अगला सवाल. वीडियो को पॉज करेंगे, सवाल को ट्राई करेंगे, ये टाइमर देखते रहिए. ये सवाल जो है बहुत अलर्ट होके करना है, रीजन लॉजिक समझेंगे. अब सेम टैक्स नहीं पे किया जा रहा है, अब डिफरेंस आया है. अब यहां पे 10,000 रुपए अधिक टैक्स दिया जा रहा है. आप सवाल को ट्राई कर रहे होंगे और जैसा कि मैं यहां से देख पा रहा हूं कि अब आपका आंसर जो है कुछ अजीब सा आ रहा है, कुछ मतलब अटपटा सा आंसर आ रहा है. उस अटपटा आंसर आने का जो रीजन है, आप ट्राई करते रहिए, पॉज करके वीडियो ट्राई करिएगा. वो अटपटा आने का कारण पता है क्या? ये है, यहां पर जो है 1000 दे रखा है, 10,000 रुपए, और यहां पे दे रखा है लैक्स में, और एंड में पूछ रहा है आंसर लैक्स में. तो अब इस सवाल को करने का अगर बेटर अप्रोच, बेस्ट तो नहीं कहेंगे, बेस्ट तो वही होता है जो एग्जाम में पहले क्लिक करता है. तो बेटर अप्रोच क्या है कि आंसर लैक्स में पूछ रहा है, यहां पर लैक्स है तो यह इसे भी मैं लैक्स में कन्वर्ट कर लूं. लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा कि यार इसको लैक्स रहने दिया, इसको 10,000 रहने दिया. ये गलती हो गई, ये मेजर गलती हो रही होगी. तो या फिर ऐसा करो, आप इसे रुपीज में कन्वर्ट कर लो, मतलब 5 के पीछे जितने जीरो आ रहे हैं लिख दो. जैसे पहले उसकी इनकम x थी तो वो कितना टैक्स दे रहा था? वो 12% टैक्स दे रहा था. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, उसकी इनकम 5 लाख से बढ़ जाती है, तो x प्लस 1, 10, 100, 1000, 10,000 लैक्स. और अब जो वो टैक्स दे रहा है वो कितना है? वो 10% है. अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने सीधे परसेंटेज क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अब यहां पर ये कटेगा नहीं, क्योंकि अब जो है ये दोनों बराबर नहीं है. कह रहा है ही नाउ पेज इतना मोर इनकम टैक्स. अब वो इनकम टैक्स ज्यादा पे कर रहा है. अब कई बार ये भी गलती होती है कि भाई ये जो 10,000 रुपए वो इधर जोड़ूं या उधर जोड़ूं. सीधी सी बात है यार, ये ज्यादा है, इक्वल करना है, ये ज्यादा है. देखो तराजू में जब इधर पे वजन नीचे जा रहा है, इधर ऊपर है, तो वजन किधर डालोगे? इधर डालोगे, बराबर हो जाएगा. क्लियर है? समझ में आ गया कि वो ज्यादा है ये कम है, तो इक्वल करने के लिए इसको दे देंगे. तो यहां पर 10,000 ऐड कर दिया जाएगा. अब इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, बिल्कुल हो जाएगा. ठीक है, ये अभी ऐसे रहने देते हैं. उधर पर आ जाओ, ये कितना आ जाएगा? 10/100x प्लस ये 2 जीरो से, चलो 1 से 1 गया, इस 1 से 1 गया, कितना बच रहा है? 50,000 बच रहा है. ठीक है. अब ये छोटा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे तो 100 नीचे दोनों में है, 12 - 10 is 2, 2/100 हो जाएगा. तो 2/100x बराबर आ जाएगा किसके? 50,000 में से 10,000 जाएंगे तो 40,000 के. क्लियर है?
2 से गया ये कितनी बार, 2 बार, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो x की वैल्यू आ गई 20 लैक्स। अब आप लिख सकते हो x की वैल्यू आ गई 20 लैक्स। 20 लैक्स ऑप्शन है, देखो फिर से आप देख रहे हो ऑप्शन के साथ मैं सही बता रहा हूं, मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी, आप पेपर में देख लेना, यही ऑप्शन था ए, ठीक है। एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूं, आगे और जो चैप्टर्स आएंगे उसमें यही चीजें आप देखोगे, क्योंकि आप करोगे मेहनत, हम कर चुके हैं, तो थोड़ा सा तो मार्गदर्शन सही दे पाएंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 20 लाख आई है, उसने लैक्स में ही पूछा है, लेकिन उसकी सैलरी 5 लाख बड़ी थी, उसने क्या पूछा है, ध्यान से देखो, उसने इंक्रीज इनकम पूछा है, इंक्रीज इनकम 25 लाख होगी। दूसरा जो मैं मेथड कह रहा था वो ये था कि पहले उसकी इनकम हमने x लैक्स मान ली और बाद में उसकी इनकम हो गई x + 5 लैक्स। पहले जो वो टैक्स दे रहा था वो इसका 12% था और यहां पर जो वो टैक्स दे रहा है वो इसका 10% है। तो अब आप यहां पर क्योंकि इसे लैक्स में लेके चल रहे हो, तब आप वो देखो कि वो कितने लाख अधिक टैक्स दे रहा है। सो दिस इज 0.1 लैक्स, आए ना, 10,000 का मतलब 0.1 लैक्स, बस ये सही से कर लेना, ठीक है। 1 10 100 1000 10,000 लैक्स, 0.1 लाख हो गया, बस इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये कितना आ जा रहा है, ये आ गया आपका, अगर आप इसे डेसिमल में भी लेना चाहते हो डेसिमल में भी ले सकते हो, ये हो गया आपका 1.12, ये हो गया आपका 0.12x इज इक्वल टू 0.1x, या 0.10 लिखना है 0.10 लिख लो, और ये आ गया आपका कितना 0.5, है ना। यहां पर कितना था, ये 0.1 था। अब बस पॉइंट का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जैसे जैसे आप और प्रो लेवल पे पहुंचते जाओगे ना, एक बात याद रखना, जैसे डेसिमल मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूंगा यार, 2 मैक्सिमम किसके पास है डेसिमल, इसके पास 2 डिजिट में दिख रहा है, बाकी सबके पास 1 है, तो आप अपने मन से 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, समझ रहे हो ना। जैसे हमें जहां भी 0.25 दिखता है तो हम कर देते ना 25/100 कर दो इसे, वही सेम कंसेप्ट है। तो अभी वो कर देना, अभी डेसिमल में लेके चलते हैं। अब 0.12 में से कोई बच्चा 0.1x माइनस करेगा, वो 0.11 भी लिख सकता है, ठीक है। तो 0.11 नहीं होगा, 0.02 होगा, ठीक है। तो 0.02x, क्योंकि ये 0.1 0 है, इसलिए मैं कह रहा था 100 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं ताकि गलती ना हो। ये हो गया 0.4। तो अब डेसिमल हटा दें, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 0.4 डिवाइडेड बाई 0.02। तो 100 से नीचे मल्टी करना है, एंड में करना ही पड़ेगा। तो कितना आ गया, 2 से गया 20 बार, फिर से वही आ गया, नहीं आ गया, क्लियर है। तो जैसे मन चाहे वैसे कर सकते हैं, जो बेटर लग जाए, एग्जाम में तो सीधे क्लिक करेगा। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन एंड होता है।